चलता है और आज वचन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वचन हमारी जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ है। वचन जो ताकत है, वचन जो हिम्मत है, वचन वो क्षमता जो हमारी जिंदगी में पैदा करता है लड़ने के लिए, परिस्थितियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए। और इस समय में भी ये जो कोरोना बीमारी के समय चल रहे हैं, लॉकडाउन का समय है, इस समय में भी हमें बाहर निकालने के लिए सिर्फ कलाम की जरूरत है, क्योंकि भी आप बाहर में निकल जाए परंतु खड़ी नहीं रह पाएंगे। पर जब कलाम आपकी जिंदगी में रहते हैं तो कलाम आपको दृढ़ कर देता है, आपको खड़ा रखता है कि आप गिरते नहीं, डगमगाते नहीं, बल्कि एक जगह में स्थिर हो जाते हैं। और आज कलाम भी है, कलाम को देखना और जानना भी जरूरी है। और आज परमेश्वर का वचन भी है, सृष्टि, हमारी सृष्टि, किस तरीके से हमारी सृष्टि खुदा ने की है और हम किस तरीके से खुदा की सृष्टि है। आज कलाम भी ये कहता है हमारी सृष्टि कि एक कहते हैं इंसान जो था ये परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई एक सृष्टि है, खुदा की सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाया, और इंसान को खुदा ने अपने स्वरूप और अपने सादृश्य में बनाया। आप जब दुनिया को देखते हैं नजर उठा के, पहाड़ों को, नदियों को, पक्षियों को, झरने को, आप क्या देखते हैं कि खुदा की सृष्टि है, कि परमेश्वर ने जो सृष्टि की है और कितने प्यार और कितने सच्चाई और विश्वास के साथ। क्योंकि जब कोई कुछ बनाता है तो उसमें एक प्यार भी होता है, उसकी जो मन की भावनाएं भी होती हैं, उसकी इच्छा भी अपनी वो जाहिर करता है। एक चित्रकार अपनी तस्वीर में अपनी मन की इच्छा को जाहिर करता है, उन रंगों के साथ वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, अपनी ख्वाहिश को, अपना प्यार को बयां करता है। खुदा ने भी जो ये संसार को इतना खूबसूरत बनाया था, खुदा इसमें अपनी प्यार को जाहिर कर रहा था, अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा था, कि जो परमेश्वर की इच्छा और खुदा की जो चाहत थी वो परमेश्वर ने जाहिर की। और जब जब हम प्रकृति को देखते हैं वो खुदा की चाहत हम अपनी जिंदगी में देख पाते हैं। और आज कलाम को भी हम जब देखते हैं तो यूहन्ना की पुस्तक 17 का 17 आप जब पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, यूहन्ना की पुस्तक 17 के 17 को हम जब देखते हैं तो कलाम भी प्रभु आपसे सुंदर तरीके से कहता है। वचन को देख लेते हैं, 17 का 17 हम जब देखते हैं, 17 की 17 में कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अर्थात सबसे पहले कहता है कलाम में यही कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर ने हमें बुलाया था, बनाया था पवित्र करने के लिए। आपको बुलाया गया है पवित्र होने के लिए, कहते यू बिकम अ होली। आपको बुलाया गया है पवित्र करने के लिए, और पवित्र आपको खुदा का कलाम करता है। जैसे जैसे आप कलाम को सुनते हैं, अपनी जिंदगी में वचन को पालन करते हैं, तो परमेश्वर का जो वचन है ये आपको पवित्र करता है, ये आपको शुद्ध करता है। कलाम आपको शुद्ध कर रहा है, और ये समय ही है, ये समय ही है जो शुद्धिकरण का समय चल रहा है, कि खुदा कलाम द्वारा इंसान को शुद्ध कर रहा है, धीरे धीरे करके इंसान को परिवर्तन कर रहा है, और आप खुदा के सादृश्य में बनते जा रहे हैं, क्योंकि बुलाया गया था पवित्र होने के लिए। पहले तो एक बात को जान लो, आपको बुलाया काहे के लिए? खुदा बैठने के लिए, ताली बजाने के लिए, रोने के लिए, नाचने के लिए? आपको बुलाया गया है अपनी औलाद बनाने के लिए, और पवित्र औलाद बनाने के लिए। ध्यान रखिए, औलाद बनाने के लिए, पवित्र औलाद बनाने के लिए। और कलाम आपकी जिंदगी में यही करता है, कलाम आपको पवित्र कर रहा है, ये धो रहा है। इसलिए वचन सुनते सुनते देखेंगे आपकी बहुत सारी जो खामियां थी वो आपको याद आना शुरू हो जाएंगे। कुछ गुनाह है जो आप भूल चुके हैं, आपको याद आएंगे, और फिर आप उस गुनाह का पश्चाताप करते हैं, उस गुनाह के लिए आप परमेश्वर से माफी मांगते हैं, और फिर परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। तो कलाम में यही कहता है कि पहले तो यह देख लो कि आपके जहन में क्या है। देखिए आपके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि खुदा का कलाम आपके जहन को ठीक करता है। बहुतों के जहन में देखेंगे बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारे लोग जिनके जहन में बहुत सारी बातें, बहुत सारा फतूल चल रहा है, बेकार की बातें। जैसे मैं कल भी बता रहा था, बहुत सारे लोग बैठे बैठे गुनाह की नई नई तकनीकें निकालते हैं, पाप करने की नई नई तकनीकें ढूंढते हैं, गुनाह करने के नए नए तरीके ढूंढेंगे। तो देख लीजिए कि आपके जहन में पहले तो चल क्या रहा है, आपके जहन के अंदर में क्या है, क्या चीज आपके जहन के अंदर में दौड़ रही है, या क्या आपको चला रहा है। क्योंकि यदि आपका जहन खराब है तो आपके लिए सब कुछ खराब ही होगा। कहते हैं इंसान की सोच खराब है, सब कुछ खराब ही होगा। वो खराब देखेगा, खराब बोलेगा, खराब करेगा, और उसकी जिंदगी ही खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका जहन खराब हो चुका है, वो खराब जहन से है। और जब इंसान के जहन खराब हो जाते हैं वो सब कुछ खराब ही हो रहा है, फिर आपकी जिंदगी में धीरे धीरे करके सब कुछ खराब ही होगा। आपको दोस्त भी खराब मिलेंगे, लोग भी खराब मिलेंगे, क्योंकि आपका जहन खराब होता जा रहा है। इससे कलाम में पहले कहता है, पहले तो देख लो कि आपके जहन में चल क्या रहा है, आपके जहन में क्या है।
जैसे कि हम जब कलाम को देखते हैं तो यशाया की पुस्तक 62 के 5 हम जब पढ़ते हैं, कलाम में प्रभु कहता है 62 के 5, यशाया 62 का 5 आप जब पढ़ते हैं तो कलाम में प्रभु कहता है, 62 का 5 में कहता है, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है वैसे ही तेरा पुत्र तुझे ब्याह लेगा, और जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है वैसा ही वह तेरे परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। अब कितनी सुंदर बात कहता है। पहले तो प्रभु एक ही बात कहता है, कहता है जिस तरीके से एक लड़का एक शादी करके अपनी पत्नी को जब ब्याह के लेकर आता है तो कहता है वो उसके कारण खुश होता है। कहता है जैसे कुंवारी को ब्याह के लेकर आता है, तेरे पुत्र तुझे ब्याह ले आएंगे, और जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण खुश होता है, कहता मैं भी वैसे ही खुश होता हूं। आप जानते हैं खुदा आपको देख के खुश होता है, जैसे कि दूल्हा अपनी दुल्हन को देख के खुश होता है। पूरी तैयारी होती है दुल्हन को लेकर आने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इजराइल में और कुछ मुस्लिम धर्म में भी ऐसा है कि पहले एक रस्म होते हैं शादी के रस्म, कि वो शादी हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं, और विवाह के बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। लड़की अपने घर में रहती है, लड़का अपने घर में रहता है। यहूदियों में भी ये चलता है और मुस्लिम घराने में भी ये चलता है। ये रस्म है कि शादी के बाद लड़का लड़की अपने घर में आने, कुछ समय के लिए इन्हें अलग कर दिया जाता है। शादी होने के बाद लड़का अपने घर में रहता है, लड़की अपने घर में रहती है, और इनके बाद कुछ समय बाद इनकी विदाई के रस्म होते हैं। तो विदाई के रस्म से पहले ये दोनों को अलग अलग रखा जाता है। शादी के बाद लड़की अपने घर में रहती है, लड़का अपने घर में, और वो टाइम पीरियड दिया जाता है विश्वास का, कि ये दोनों एक दूसरे पे कितने विश्वास रखते हैं। अपने विश्वास के परिचय देना, अपनी इनोसेंटपन का परिचय देना, सच्चाई का परिचय देना, और कुछ समय के लिए इन्हें अलग रखा जाता है। और उसके बाद फिर एक रस्म होती है, इससे विदाई का रस्म होता है। अब विदाई के रस्म के लिए जब दूल्हा आता है तो वो घोड़े पे सवार गाजे बाजों के साथ नाचते गाते हुए वो आते हैं और दुल्हन को विदाई करके फिर ले जा देते हैं। अब दूल्हे के घर पे जश्न होगा, जिसे रिसेप्शन कहा जाता है। दूल्हे के घर पे जश्न होता है जिसे रिसेप्शन कहा जाता है। अब वहाँ तैयारी होती है, नाच गाना खाना होता है, क्योंकि दूल्हा अपनी दुल्हन को ला के बहुत आनंदित होता है। कलाम में भी प्रभु यही कहता है, कहता जिस तरीके से दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, कहता है मैं भी तेरे कारण खुश होता हूँ कि जब तू मेरे पास आ जाता है। आप भी जब खुदा के पास आते तो खुदा आनंद करता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, स्वर्गदूत नाचते हैं, जश्न होता है कि खुदा की दुल्हन आ रहे हैं। और कलाम में कहता है तुम खुदा की दुल्हन हो, कहता है कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और वो आपको देख के खुश होता है। खुदा आपको देख के खुश हो जाता है। जैसे हर प्यार का अंत एक विवाह होता है। जैसे देखेंगे इफ यू लव समवन, जैसे हर एक प्यार का अंत जो है विवाह है। शादी पे अल्लाह के वो प्यार खत्म हो जाते हैं, वहां पे उसके अंत हो जाते हैं। जैसे हर एक प्यार की जो शुरुआत होती है प्यार से, और वो खत्म विवाह के ऊपर आके हो जाते हैं, कि फिर दोनों एक हो जाते हैं। कि जब दो जन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो विवाह में आके वो एक संबंध में बन जाते हैं, और फिर उनका वो रस्म एक हो जाते हैं। अर्थात फिर वो उनके साथ रहना, सुख दुख के साथ ही, दुख परेशानी में साथ निभाने वाले, और एक बन जाते हैं। खुदा भी पहले आपसे प्यार करता है, खुदा ने भी पहले आपसे प्यार किया, क्योंकि कलाम में कहते हैं, यूहन्ना 3:16 में कहता है खुदा ने ऐसा प्यार किया। गॉड्स लव, परमेश्वर ने प्यार किया, और प्यार के बाद अब रस्म चल रही है विदाई की। अब रस्म होने वाली विदाई की, और इस रस्म में विवाह होने वाला है। अब विवाह किसी और के साथ नहीं बल्कि दूल्हे के साथ, यीशु मसीह के साथ आपके विवाह होने वाले हैं, और आप खुदा की दुल्हन हो। और अब कहते हैं कि जब पहले मसीह आया था तो गधे पे बैठ कर आया था, और कहता है कि देख तेरा राजा गधे पे बैठ कर आता है, और तू अब वो आएगा तो गधे पे नहीं परंतु घोड़े पे बैठ कर आएगा। और कहते हैं उसके सिर पे सहरा बंधा हुआ होगा, क्योंकि पहले जो आया था वो दरिद्रता की पहचान था, परंतु जो अब आ रहा है वो हमारा दूल्हा आ रहा है। ध्यान रखिए, अब दूल्हा आ रहा है, अब वो किसी और को नहीं परंतु दुल्हन को लेने आ रहा है, क्योंकि अब विदाई की रस्म होने वाले हैं। विवाह की रस्म कलवरी पे हो चुके थे, अब विदाई की रस्म बाकी है। जिस दिन आपने मसीह को स्वीकार किया था, आपने उसे अपनी जिंदगी का मुक्तिदाता माना था, आपने वो लहू से अपने आप को रंग लिया था जो उसने कलवरी पे बहाया था, आप उसकी दुल्हन बन चुके थे। अब वो दुल्हन को लेने आ रहा है।
आप कहते हैं वो गाजे बाजों के साथ, दूतों के साथ